अगर आज अचानक आपकी नौकरी चली जाए, तो आप कितने दिन जिंदा रह पाएंगे? सोचिए। ज्यादातर लोग इस सवाल से डर जाते हैं, क्योंकि सच ये है कि हम जिंदगी भर मेहनत करते हैं, लेकिन पैसे हमारे लिए कभी काम नहीं करते। हम पैसे के लिए काम करते रहते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम किताबों का ज्ञान सिर्फ पढ़ते नहीं, महसूस कराते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने दुनिया के करोड़ों लोगों की सोच को झकझोर दिया। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि आप ज्यादा पैसे कैसे कमाएं, बल्कि ये सिखाती है कि आप पैसे के गुलाम न बने। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, मेरे पास दो पिता थे, एक अमीर, एक गरीब। उनके असली पिता पढ़े लिखे थे, पीएचडी होल्डर थे, सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन पूरी जिंदगी पैसों की चिंता में रहे। और दूसरी तरफ उनके दोस्त माइक के पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पैसे के मालिक थे, पैसा उनका गुलाम था। यहीं से शुरू होती है दो सोचों की लड़ाई। एक आदमी के पास एक गधा था। जब भी उसे उससे काम करवाना होता, वो उसके सामने एक गाजर लटका देता। गधा सोचता, बस थोड़ी देर और, गाजर मिलने ही वाली है, लेकिन गाजर कभी नहीं मिलती। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग वही गधा हैं। हम कहते हैं, इस साल मेहनत कर लूं, प्रमोशन मिल जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सैलरी बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। बड़ा घर, महंगी ईएमआई, नई कार, क्रेडिट कार्ड, और हम फंस जाते हैं रैट रेस में। अमीर लोग इस रेस से बाहर निकलते हैं, क्योंकि वे पैसा कमाने की मशीन बनाते हैं। 1923 की एक मीटिंग, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, बैंकर्स, लीडर्स एक जगह इकट्ठा हुए। 25 साल बाद उनमें से ज्यादातर या तो गरीब हो चुके थे या जिंदगी से हार चुके थे। क्यों? पैसा कमाना आता था, पैसा संभालना नहीं आता था। स्कूल हमें सिखाते हैं मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, लेकिन कोई नहीं सिखाता पैसे कैसे काम करते हैं। बिना फाइनेंशियल एजुकेशन के ज्यादा पैसा भी खतरे से कम नहीं। रिच डैड का रूल बहुत सिंपल था। अगर वो चीज तुम्हारी जेब में पैसा डालती है, वो एसेट है। अगर पैसा निकालती है, वो लायबिलिटी है। लोग क्या सोचते हैं? मेरा घर एसेट है, मेरी कार एसेट है। लेकिन सच, अगर घर किराया नहीं दे रहा, अगर कार पैसा नहीं कमा रही, तो वो एसेट नहीं, बोझ है। यहां ऑडियंस यूजुअली रे क्रॉक ने कहा था, मेरा बिजनेस बर्गर नहीं, रियल एस्टेट है। रिच डैड कहते थे, नौकरी रखो, लेकिन एसेट्स बनाते रहो। नौकरी आपको सिखाती है सर्वाइव करना, एसेट्स सिखाते हैं जिंदा रहना। अमीर लोग लकी नहीं होते, वे प्रिपेयर्ड होते हैं। जहां आम आदमी रिस्क देखता है, वहां अमीर अपॉर्चुनिटी देखता है। रॉबर्ट ने एक घर $20,000 में खरीदा और 60,000 में बेच दिया। ये मैजिक नहीं था, ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस थी। आज की कहानी सिर्फ अमीर बनने की नहीं है, आज की कहानी है सोच बदलने की। रिच डैड कहा करते थे, ज्यादातर लोग नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए। अमीर लोग नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें सीखना होता है। थोड़ा पॉज, सोचिए। अगर पैसा ही सब कुछ होता, तो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा अमीर होते। लेकिन सच्चाई ये है, डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन सोच ही आपको आजाद बनाती है। पुअर डैड कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी सुरक्षित रहेगी। ये सलाह बुरी नहीं है, लेकिन अधूरी है, क्योंकि नौकरी आपको महीने का पैसा देती है, जिंदगी का कंट्रोल नहीं। रिच डैड कहते थे, ऐसी जगह काम करो जहां तुम्हें सीखने को मिले, भले ही सैलरी कम हो। रॉबर्ट कियोसाकी ने खुद बताया कि उन्होंने सेल्स की नौकरी चुनी, जहां लोग उन्हें बार बार रिजेक्ट करते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे, जो इंसान बेच सकता है, वो जिंदगी में कभी भूखा नहीं मरता। अमीर लोग एक काम नहीं करते, वे कई स्किल्स जोड़ते हैं। सेल्स ताकि अपने आइडियाज बेच सकें, मार्केटिंग ताकि लोग उन्हें जाने, अकाउंटिंग ताकि पैसा समझ सकें, इन्वेस्टिंग ताकि पैसा बढ़े, लीडरशिप ताकि लोग साथ चलें। पैसा स्किल्स के पीछे दौड़ता है, स्किल्स पैसे के पीछे नहीं। डर जो लोगों को गरीब बनाए रखता है। लोग कहते हैं, अगर ये नौकरी छोड़ दी तो, अगर सैलरी कम हो गई तो, अगर लोग हंसने लगे तो। रिच डैड कहते थे, डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, डर को न समझना तुम्हारा दुश्मन है। हर अमीर इंसान डरा हुआ था, लेकिन रुका नहीं। मिडिल क्लास सोचती है, पहले पैसा फिर सीखना। अमीर लोग सोचते हैं, पहले सीखना फिर पैसा अपने आप आएगा। यही फर्क जिंदगी बदल देता है। अगर आज आपकी सैलरी बंद हो जाए, तो क्या आपकी सोच आपको आगे बढ़ा पाएगी? कमेंट में लिखो, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, गरीबी और अमीरी सबसे पहले जेब में नहीं,
दिमाग में पैदा होती है। रिच डैड कहते थे, तुम्हारी सोच तुम्हारे बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। पुअर माइंडसेट कहता है, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं, ये काम अमीर लोगों के लिए है, जो लिखा है वही होगा। ये सोच इंसान को कोशिश करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देती है। रिच माइंडसेट पूछता है, मैं ये कैसे कर सकता हूं, मुझे क्या सीखना पड़ेगा, किससे सीख सकता हूं। देखो, फर्क देखा? एक सोच दरवाजा बंद करती है, दूसरी सोच रास्ता ढूंढती है। कंफर्ट जोन में रहने वाला इंसान धीरे धीरे जिंदा रहना भूल जाता है। लोग कहते हैं, यार जॉब सेफ है, जो चल रहा है चलने दो। लेकिन सच्चाई, सेफ जॉब इक्वल्स स्लो डेथ, नो ग्रोथ इक्वल्स गारंटीड रिग्रेट। गरीब डर से भागता है, अमीर डर को पढ़ता है। गरीब कहता है, अगर फेल हो गया तो? अमीर पूछता है, अगर सीख गया तो? फेल होना समस्या नहीं है, फेल होकर न सीखना समस्या है। गलती मत अवॉइड करो, गलती से सीखो। स्कूल हमें सिखाता है, गलती मत करो। जिंदगी सिखाती है, गलती किए बिना कुछ बड़ा नहीं होता। मिडिल क्लास सोच, पढ़ाई, नौकरी, ईएमआई, रिटायरमेंट, बस। कोई रिस्क नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई आज़ादी नहीं। रिच डैड कहते थे, अगर तुम्हारी इनकम रुक जाए और जिंदगी रुक जाए तो तुम आज़ाद नहीं हो। अगर आज आपकी नौकरी चली जाए तो क्या आपकी सोच आपको आगे बढ़ा पाएगी? कमेंट में लिखो, मैं सोच बदलना चाहता हूं। गरीब ईगो कहता है, मुझे सब आता है। अमीर ह्यूमिलिटी कहती है, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। रिच डैड कहते थे, ईगो इंसान को अंधा बना देता है, लर्निंग उसे अमीर।